साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के सामने गुरुदेव हरदेव भाग 1 का विचार रखे कि आप जी ने परवान करना है। 24 अप्रैल 1980 की रात को लगभग 11 बजे निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ सांप्रदायिक उग्रवादियों ने समझा कि शायद निरंकारी मिशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, शायद सत्य का संदेश सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस समय तो शायद निरंकारी जगत में भी अंधकार छा गया था। बाबा की खामोशी के साथ साथ निरंकारी मिशन में भी एक सन्नाटा सा छा गया प्रतीत होता था। हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त निरंकारी भवन दिल्ली में पहुंचने लगे थे। सभी के दिलों में उदासी छाई थी, सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा हुआ था कि अब क्या होगा। हालांकि सभी भक्त इस विश्वास पर दृढ़ थे कि गुरु कभी मरता नहीं, लेकिन फिर भी सभी की आंखें प्रत्यक्ष सद्गुरु को रहनुमाई करते हुए देखने की प्रतीक्षा में थी। युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस पर संकेत दे दिए थे कि अब सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने अंतिम समय पर भी कर दी थी। यह जानते हुए भी संत समाज इस सोच में डूबा हुआ था कि वह महानुभाव जिसे हम आज तक भोला जी या सेठ जी कहते आए हैं, जिसे समागमों में कैमरा उठाए फोटो खींचते या अन्य सेवा कार्य करते तो देखा है, लेकिन जिसके मुंह में जबान देखने को नहीं मिली, जिसे पहले कभी बोलते नहीं देखा गया, वह कैसे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अपनी तस्वीर अंकित कर पाएगा। अपनी चिर संचित खामोशी को तोड़कर वह कैसे संत समाज को आवश्यक आदेश उपदेश दे पाएगा। खामोशी मुखरित होकर आवश्यक दिशा निर्देशन देगी। इस विषय में भक्तों के हृदय भले ही संदिग्ध हों, लेकिन किसी को इस विषय में तनिक भी संदेश नहीं था कि सद्गुरु हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं। निरंकारी भवन में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए वह दिव्य विभूति ईश्वर इच्छा के सम्मुख नतमस्तक होने की प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रही थी। जिस समय सभी दुख से चित्कार कर रहे थे, उस समय भी हरदेव जी अडोल और गंभीर दिखाई दे रहे थे। संगत यह नज़ारा स्वयं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि किस गंभीरता और धैर्य भाव से आप माता जी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें पति वियोग के दुख से मुक्त कर रहे थे। आज तक कोई भी बेटा अपनी माता की पीठ पर सांत्वना का वृद्ध हंस फिरते नहीं देखा गया। संगतें भाप गई थी कि इस महात्मा में जो भोला जा चुका है और सद्गुरु इस चोले में सत्य ज्ञान के संदेश वाहक के रूप में स्थान ग्रहण कर चुका है। 27 अप्रैल 1980 के दिन बाबा गुरुबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर को बिजली के शमशान गृह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों निरंकारी श्रद्धालु कॉलोनी के विशाल अवतार पार्क में एकत्रित होकर सद्गुरु के नए रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दिन सद्गुरु के हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होने की विधिवत घोषणा की जानी थी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।